भैया आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज एक्चुअली हम लोग ओम्स लॉ ही अभी चल रहा है। तो ये जो ओम्स लॉ चल रहा है, इस ओम्स लॉ में आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग पढ़े V = I × R। तो I = हो गया V/R, I = हो गया V/R। इसका मतलब क्या हुआ कि I is directly proportional to V और I is inversely proportional to R। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। दूसरा, रेजिस्टेंस से उल्टा संबंध है। रेजिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा और अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगा। यानी दोनों में उल्टा संबंध है। यानी रेजिस्टेंस के बढ़ाने से करंट घटता है और रेजिस्टेंस के घटाने से करंट बढ़ता है। और अगर वोल्टेज को 2 गुना कर देंगे तो करंट भी 2 गुना हो जाएगा। वोल्टेज को अगर हाफ कर देंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। वोल्टेज को अगर साफ कर देंगे तो करंट भी साफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो करंट है वो 2 चीज पर डिपेंड करता है। ये करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी हम लोग बताएं क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आपको जान लेना है। आगे हम लोग आगे की बात को जानने के लिए अभी हम लोगों को बीच में था रेसिस्टेंस के विषय में जानना होगा कि रेसिस्टेंस क्या है। आपको मालूम होना चाहिए, ये रेसिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं, ये आप जान लीजिए पहले। और रेसिस्टेंस क्या है, जैसे मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है, 2 टर्मिनल है, मान लीजिए ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो एक विरोधी डिस्टर्बिंग फोर्स लग रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, जो करंट के फ्लो में अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। इसी अपोजिशन जो है, यही जो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। हम लोग लिखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर through which it opposes the flow of current in a circuit is called रेसिस्टेंस। इसको रेसिस्टेंस मोड कहते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है ओम, जिसको लिखते हैं ऐसे। ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है। रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट ये होता है। तो हम तो बताए आपको कि रेसिस्टेंस को हम लोग याद लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, करंट I हो गया, तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसका क्या हो गया,
इसका हुआ एम्पियर, इसको हम लोग लिखते हैं वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम लोग कहते हैं ओम, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया। मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। कैसे होगा? 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, यानी 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये आपका हो गया। आगे आप देखिए कि एक महत्वपूर्ण बात है जो पूछता है, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन कीजिए। तो डिफाइन कर सकते हैं, इफ current of 1 ampere flowing through the conductor between the potential difference of 1 volt, then resistance is said to be 1 ohm। 1 ohm, ये आप जान लीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस 1 ओम। इसी को हम लोग रेसिस्टेंस 1। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल वेरिफिकेशन क्या है। ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये देखना है। या तो इसको कहिए ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, या हम लोग इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते हैं हम लोग V और I के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, और हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ खींचते हैं V और I के बीच में, ये मान लीजिए हो गया V और ये मान लीजिए हुआ I, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अगर स्ट्रेट लाइन आया तो हम समझते हैं कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन ग्राफिकल मेथड से हो गया। हम लोग लिखते हैं कि when we plot a graph between V and I, we find a straight line which shows that the value of R is constant and verify graphically, और हम कहते हैं कि ये ग्राफिकली वेरीफाई हो गया। मान लिया जाए कि अगर V और I का वैल्यू लेंगे और अगर V बाय I को डिवाइड करेंगे, सब बार कांस्टेंट ही आता है, अप्रोक्सीमेटली R का वैल्यू अगर कांस्टेंट आता है तो हम समझते हैं कि R कांस्टेंट है, तो ओम्स लॉ तो ही कहता है कि R का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन जब आ जाएगा तो फिर आपको ये क्लियर हो गया कि ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया। अब इसके आगे मान लिया जाए कि हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग V का वैल्यू लेंगे, I का वैल्यू लेंगे, और अगर उसका वैल्यू आ गया कांस्टेंट, तो हम लोग कहते हैं कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। तो इसको तो अभी हम ग्राफिकल मेथड से इसका वेरिफिकेशन किए हैं, आगे इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड से। एक्सपेरिमेंटल मेथड से
इसका वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैटरी को, फिर एमीटर को, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस को, रियोस्टेट को, की को सीरीज में जोड़ेंगे और रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर को जोड़ देंगे, करंट को फ्लो करेंगे और V और I का 3 सेट्स ऑफ रीडिंग लेंगे। अगर तीनों सेट ऑफ रीडिंग में R का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ वेरीफाइड हो जाएगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छा से बताएंगे कि ओम्स लॉ को हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे करते हैं। थैंक यू।